अस्सलामुअलैकुम जी। तो क्रिप्टो की मार्केट काफ़ी बेहतर हुई है पहले से। तो रेट काफ़ी कम हुए थे पहले टोकन्स के, अभी थोड़े काफ़ी ऊपर गए हैं। तो बहरहाल चलें आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम जस्ट अकाउंट ओपन करने के बाद यहाँ पर ट्रेड के ऊपर क्लिक करेंगे। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है क्या? आज हमने स्टॉप लिमिट का इस्तेमाल करना है और एक टोकन को सेल करने के लिए। इससे पहले मैंने आपको स्टॉप लिमिट का इस्तेमाल करने का तरीका बताया था किसी टोकन को बाय करने के लिए। अब हम उसको सेल करने का देखेंगे, ठीक है। तो स्पॉट ट्रेडिंग है, तो यहाँ पर आपने ट्रेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्पॉट सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको जो टोकन सेल करना है वो सिलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पर टीकेओ को सिलेक्ट किया है और नीचे यहाँ पर सेल के ऊपर अब आपने यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर सेल का यूज़र इंटरफेस हमारे पास आ जाता है, ठीक है। नीचे जो लिमिट लिखा हुआ है यहाँ पर, इस लिमिट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। देन यहाँ से हम स्टॉप लिमिट का इस्तेमाल जो है वो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लिमिट को सिलेक्ट कर लेंगे। अब नीचे 2-3 ऑप्शंस आपको मज़ीद मिल रहे हैं। अच्छा, टीकेओ की करंट प्राइस ये चल रही है अभी $0.1732, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे स्टॉप यूएसडीटी में वैल्यू लगानी है। चूँकि हम सेल करने जा रहे हैं तो सेल के वक्त क्या करते होते हैं, आपको कई बार बताया कि जब भी हमने सेल करना है तो हमारी ये कोशिश होती है कि जो टोकन होता है उसका रेट जब बढ़ जाए तो हम सेल करें ताकि हमें अच्छा प्रॉफिट देकर जाए। जितना ज़्यादा रेट उसका बढ़ेगा और फिर हम सेल करेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। बहरहाल हमने लिमिट को किस तरह से इस्तेमाल करना है, स्टॉप यूएसडीटी के अंदर हमने ट्रिगर वैल्यू देनी होती है। यहाँ पर हम जो वैल्यू देंगे उस वैल्यू पर हमारा टोकन सेल नहीं होगा। ये बात आप जहन में बिठा लें। उस वैल्यू पर हमारा टोकन जस्ट ट्रिगर करेगा, यानी जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली बाइनेंस को बताता है भाई इस वैल्यू के ऊपर एक ऑर्डर प्लेस कर दो। कितने का ऑर्डर प्लेस कर दो वो आगे बताएंगे। अब यहाँ पर मैं वैल्यू देता हूँ, ज़ाहिर है अभी 0.17 है तो मैं चाहता हूँ ये बढ़े तो सेल हो, तो मैं कहता हूँ भाई 0.19 पर ये जाए तो सेल हो। तो मैं यहाँ पर इसको 0.19 की वैल्यू दूंगा, 0.19। बहरहाल ये इस वैल्यू के ऊपर सेल नहीं होगा, ठीक है। इस वैल्यू पर जस्ट एक ऑर्डर ट्रिगर होगा ऑटोमेटिकली। जो सिस्टम है बाइनेंस को बताएगा कि ऑटोमेटिकली जैसे ही ये जो मार्केट प्राइस है, इस टोकन की ये जो मार्केट प्राइस है, जैसे ही ये 0.19 पर चली जाए ना तो एक ऑर्डर लगा दो। कितने का, कितनी प्राइस पर सेल करने का ऑर्डर लगा दो, वो आपने यहाँ नीचे प्राइस बतानी है। अब यहाँ लिमिट यूएसडीटी के अंदर जो आपने प्राइस बतानी है उसी प्राइस के ऊपर इसने सेल होना है। और याद रहे कि जो ऊपर आप ट्रिगर प्राइस लगाते हैं ना वो लगाना भी लाजमी है। बहरहाल उससे थोड़ी सी हम थोड़ा सा फ़र्क रख के, थोड़ा सा मज़ीद फ़र्क रख के हम नीचे वाली प्राइस लगा सकते हैं। यानी मैंने अगर ऊपर 0.190 लगाया है ना, फॉर एग्जांपल मैंने देखिए यहाँ पर 0.19 का मतलब 190 ही होता है। बहरहाल मैं यहाँ पे 190 लगा देता हूँ। तो नीचे मैं यहाँ पर प्राइस लगाऊंगा 0.195 कर दें, 197 कर दें, 8 कर दें, यानी थोड़ा सा फ़र्क रख के आप उसको लगाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर होगा क्या, एक तो सिस्टम जो है बाइनेंस को बताएगा भाई जैसे ही ये मार्केट प्राइस इस वैल्यू को टच करे ना तो एक ऑर्डर प्लेस कर दो। कितने का, 0.197 पर। यानी अब इस वैल्यू पर, यानी ये जो 0.197 है इसी पर मेरा टोकन सेल होना है। कितने सेल होने हैं अब इसकी बात करते हैं। टोटल टीकेओ टोकन मेरे पास 100 पड़े हुए हैं, यहाँ पर देखें अवेलेबल के अंदर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हम सारे तो सेल नहीं करेंगे, बहरहाल मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ जस्ट। ये स्लाइडर है, आप इसको पकड़ कर अगर इधर खींचते हैं तो भी आप इसकी परसेंटेजेस में ऐसे वैल्यू पुट कर सकते हैं कि कितना इसको आपने सेल करना है। बहरहाल इसको ऑफ करें। सबसे बेस्ट वे जो होता है, जो मैं आपको बताता हूँ कि आप यूज़ किया करें, वो यहाँ पर टोटल यूएसडीटी होता है कि कितने डॉलर के आप सेल करना चाहते हैं। हम जस्ट डॉलर में वैल्यू पुट करेंगे और ऑटोमेटिकली यहाँ पर अमाउंट खुद ही आ जाएगा, ठीक है ना। यानी आपने लिखा $5, तो $5 के जितने टीकेओ बनेंगे ना वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, आपको और भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, टोटल मेरे पास देखें अभी $19.7 के मैक्सिमम सेल हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ जी मुझे $7 के सेल करने हैं, एक एग्जाम्पल है। तो नीचे यहाँ पर टोटल यूएसडीटी के अंदर मैं 7 लिख दूंगा और देखें ऊपर
5 खुद ब खुद ऐड हो चुका है। जैसे ही मैंने यहाँ पर 7 पुट किया है और उसके बाद आप देखें यहाँ पर फीस कटने के बाद वैल्यू कुछ थोड़ी सी पॉइंट्स में कम करके शो कर देगा। नीचे यहाँ पर फीस मेंशन भी होती है। अब ये यूज़र इंटरफेस इसका देख लीजिए कि यहाँ पर क्या कह रहा है। यानी अभी करंट प्राइस इस टीक्यू टोकन की ये चल रही है। हम चाहते हैं जैसे ही प्राइस 0.19 पर जाए ना तो ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है बाइनेंस को बता दे कि भाई एक ऑर्डर लगा दो कितना 35.5 टीक्यू को सेल करने का, कितने डॉलर पर, इतने डॉलर पर, और किस प्राइस पर सेल करो, उसको सेल करो इस प्राइस पर 0.197 के ऊपर। तो ये मेन प्राइस आपकी यही है जिस पर आपका बिकना है। ये ऊपर वाली ट्रिगर प्राइस होती है, ठीक है। तो अब नीचे आप यहाँ पर सेल टीक्यू के ऊपर जस्ट आपने यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ भी देखें आपको ये वही चीज़ें बार बार बता रहा है जो आप ऊपर देख के आए हैं। मैं दोबारा बता दूँ, ये स्टेटमेंट आप नोट कर सकते हैं। कहते जी वही बात है, इन द लास्ट प्राइस कहता है जैसे ही प्राइस जो है राइज होगी ऊपर जाएगी कहाँ पर 0.190 पर। तो एन ऑर्डर सेल करने का 35.5 टीक्यू को सेल करने का एक ऑर्डर लग जाएगा। तो किस प्राइस पर, 0.197 पर। तो ठीक हो गया ना, वही चीज़ इसने बताई जो मैंने आपको बताई। यानी 0.190 पर जस्ट सिस्टम ऑटोमेटिकली बाइनेंस को बताएगा कि 197 पर सेल करना है, 35.5 टीक्यू को सेल करना है। तो फिर क्या होगा, जैसे ही प्राइस आपकी पहुंचेगी ना यहाँ 197 पर, तो आपका टोकन खुद ब खुद ही सेल हो जाएगा और जो प्रॉफिट डॉलर बनेंगे वो आपके स्पॉट वॉलेट के अंदर ऑटोमेटिकली यूएसडीटी के अंदर जमा हो जाएंगे। चाहे आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हों, चाहे आप बाइनेंस इस्तेमाल कर रहे हो ना कर रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ऑर्डर प्लेस कर दिया तो इट मीन्स कि आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली काम करेगा। नीचे कन्फर्म के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो आप नीचे देखेंगे कि नीचे एक ऑर्डर लग चुका है, ठीक है। यहाँ पर एक XRP का लगा हुआ है, ये मैंने पहले लगाया था, इसको छोड़ दें। अभी हमारा जो ऑर्डर लगा है बेसिकली वो ये टीक्यू वाला लग गया है। इसमें आप देख लें कंडीशन मैंने जो बताई है कि प्राइस भाई जब जाए 0.190 से ग्रेटर या इक्वल, ये जो साइन होता है ना ये ऐसे करके ये ग्रेटर का होता है, नीचे ऐसे बार लगा दे तो इसको इक्वल भी कहते हैं। हम इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन और इक्वल, यानी बराबर हो जाए या ज़्यादा हो जाए, उर्दू में इसका ये बनेगा। यानी अब कंडीशन ये है प्राइस जो है वो 0.190 से बराबर हो जाए या इसके ज़्यादा हो जाए तो ऑटोमेटिकली इस प्राइस यानी 197 के ऊपर जब पहुंचेगी ना तो उसी वक्त हमारा टीक्यू जो है वो सेल हो जाएगा और 35,500 टीक्यू हमारे सेल होंगे। बाकी जो प्रॉफिट बनेगा वो हमारे अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से हम इस ऑर्डर को प्लेस करते हैं। अभी मैं आपको कैंसिल करके भी दिखाऊंगा। बाज़ लोग फिर कमेंट कर रहे होते हैं भाई कैंसिल कैसे करें, ये कैसे करें, वो कैसे करें। सिंपल है, यहाँ पर एक कैंसिल का बटन यहाँ पे देखिए मौजूद होता है। जब आप ऑर्डर लगाते हैं तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपका जो ऑर्डर लगा है वो कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए अभी मेरे अवेलेबल 64 रह गए हैं, क्योंकि जो पहले 100 थे ना तो 64 रह गया। अभी बिके तो नहीं है लेकिन ऑर्डर में चले गए हैं। लेकिन जैसे ही मैं ये ऑर्डर यहाँ से कैंसिल करूँगा वो वापस यहाँ पर ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे और कोई फीस इसकी नहीं कटेगी। यहाँ पे देखिए मैं कैंसिल पे क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए अब आप ऊपर देख सकते हैं वो वापस मेरे 100 पूरे हो चुके हैं, ये देखिए। यानी इसमें कोई फीस नहीं कटती। अगर आपने ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, आपने पहले ही कैंसिल कर दिया तो कोई फीस आपकी नहीं कटेगी। तो ये तरीका था भाई स्टॉप लिमिट को इस्तेमाल करने का। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसका अगला ऑप्शन हम देखेंगे। तो अगर ये क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस कर दें, जो भी वीडियो अपलोड होगी वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।